तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई मैंने फाइनली ब्लीच देख लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लीच के ऊपर भी वीडियो बना ही दूं। सो भाई आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस्पाडास के बारे में। देखो ब्लीच में अगर कोई ग्रुप है जो कि कैप्टन्स को टक्कर दे सकता है तो वो है ऑफ कोर्स एस्पाडा। वेल एनिमे में इन एस्पाडा की रैंकिंग तो है जो कि उनके चेस्ट बॉडी के ऊपर लिखी होती है, पर भाई हम सबको पता है कि ये रैंकिंग इतनी कुछ सही नहीं है क्योंकि आइजन दादा ने ये रैंकिंग उनके रियाट्सू के ऊपर दी थी। पर भाई जो आइजन दादा नहीं कर पाया वो मैं करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारे एस्पाडास की पावर को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे लास्ट में नंबर 12 पे आता है ऑफ कोर्स लूपी। सो लूपी की एक्चुअल रैंक एनिमे में नंबर 6 थी। आई मीन कैसे इस चूजे की नंबर 6 रैंक कैसे हो सकती है? क्या पता भाई आइजन ने क्या फूक के रैंकिंग दी है, क्योंकि भाई लिटरली ये बंदा एक लिeutenant को भी नहीं हरा पा रहा था और इसलिए भाई ये सबसे वीकेस्ट एस्पाडा है नो डाउट। देखो अगर हम बात करें लूपी के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो लूपी के जानपाक्तों का नाम है त्रिपाडारो, जिससे लूपी अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है और इस फॉर्म में इसके ऊपर 8 टेंटिकल्स आ जाते हैं, जिससे यूजर इन टेंटिकल्स का यूज करके अपोनेंट के ऊपर वेरियस अटैक कर सकता है। वेल आई नो बहुत सारे लोग वैसा वाला अटैक सोच रहे होंगे, पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग टाइप ऑफ एनिमे में होता है। वेल ये सब छोड़ो, अगर हम इसके अलावा और कुछ इसके एबिलिटीज के बारे में देखें तो मतलब इसके पास भी बाकी एस्पाडास की तरह हेरो है जिससे उसकी स्किन हार्ड हो जाती है, पर भाई इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके पास। और ये बहुत ही जल्दी मर गया था ग्रिमजाओ के हाथों और इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे आता है दो टट्टे के फेस वाला, आई मीन आरन येरो आरुरू नहीं रुको, आरुरू इरी यार जो भी नाम है यार इसका मेरे को नहीं आ रहा प्रोनाउंस करने। सो एनिमे में एक्चुअली इसकी रैंक नंबर 9 थी, जो कि आई वुड से कि ठीक ठाक है, पर मेरे लिए ये नंबर 11 पे होगा। देखो आरन येरो की पावर्स की बात करें तो आरन येरो की मेन एबिलिटी है कि वो अपने जानपाक्टो ग्लूटोन एरिया से अपने बॉडी को एक टेंटेकल्स में बदल सकता है, जिससे वो डेड हॉलोस को एब्जॉर्ब करके उनकी एबिलिटीज को ऑब्टेन कर सकता है और उनके अपीयरेंस को भी कॉपी कर सकता है। आफ्टर ऑल इसी एबिलिटी का यूज करके आरन येरो ने रुकिया के मेंटर काइन की एबिलिटी चुरा ली थी और उसके अपीयरेंस को भी चुरा लिया था। ऊपर से खुद आरन येरो ने यह कहा था कि अब तक उसने ओवर 30,000 हॉलोस को एब्जॉर्ब किया है। सो नो डाउट भाई ये स्ट्रॉन्ग तो है, पर भाई इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये पाउट यार रुकिया से हार गया, जब रुकिया के पास उसका बानकाई भी नहीं था तब, और रुकिया तब वन ऑफ द वीकेस्ट सोल रिपर थी। सो नो डाउट भाई इसे नंबर 11 पे तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है ज़ाइलापोरो। सो ज़ाइलापोरो के एनिमे में एक्चुअल रैंक नंबर 8 थी, पर पर्सनली तो मैं इसे नंबर 10 पे रखूंगा। देखो ज़ाइलापोरो की बात करें तो भाई ये बिल्कुल कैप्टन कुरुत्सुची की तरह है, मतलब ये एस्पाडास का मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा है और पागल साइंटिस्ट है जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है। पर अगर हम बात करें ज़ाइलापोरो के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ज़ाइलापोरो के जानपाक्तों का नाम है फोर्निकारास, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है, जिस फॉर्म में वो अपने स्वॉर्ड को स्वॉलो कर लेता है और फिर इस फॉर्म में ज़ाइलापोरो का अपीयरेंस पूरी तरह चेंज हो जाता है और उसके पीछे 3 विंग्स आ जाते हैं, जिससे शेमुड़ जैसा आई मीन कुछ तो स्लाइम जैसा लिक्विड जैसा टपक रहा होता है। वेल इस रेजरेक्शन फॉर्म में ज़ाइलापोरो को 3 खतरनाक एबिलिटी मिलती है, जिसमें पहला है कि वो अपने बैग से ब्लैक लिक्विड को निकाल कर अपने अपोनेंट के कार्बन कॉपी क्लोन बना सकता है, जिससे वो अपने अपोनेंट के एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है। अब दूसरी एबिलिटी की बात करें तो वो है पपेट थिएटर, जिसमें वो अपने अपोनेंट को अपने पंखों से स्वालो कर लेता है और फिर उनका एक वुडू डॉल बनाता है और फिर इस डॉल में जो भी कोई डैमेज होगा वो डैमेज रियल पर्सन के ऊपर इन्फ्लिक्ट होगा, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक है। भाई ये ज़ाइलापोरो पक्का बंगाली है। वेल अब इसके तीसरी और लास्ट एबिलिटी की बात करें तो वो भाई सबसे डेंजर है, जो कि ये गैब्रियल, जिससे वो लिटरली रीबॉर्न हो सकता है अगर वो मरने की हालत में हो तो, वो भी पता है कैसे, अपोनेंट को प्रेग्नेंट करके। भाई जिंदगी में इसके साथ कभी भी मुकाबला ना हो। पर स्टिल इतने सारे मस्ट एबिलिटीज होने के बावजूद ज़ाइलापोरो अपने घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मायोरी के हाथों मारा जाता है और इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। अब इसके बाद नंबर 9 पे आता है ज़ोमारी। वेल आई नो इस रैंक से बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, पर भाई ज़ोमारी एक्चुअली में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, पर भाई इसका हालत भी जेजेके में जैसे जोगो के साथ हुआ था ना वैसे ही हुआ है। मतलब इसका पंगा डायरेक्टली बैकुया जैसे बंदे के साथ हो गया है, जिसके कारण ये बहुत ही इजीली मारा गया। पर अगर हम बात करें ज़ोमारी के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये सारे एस्पाडास में से फास्टेस्ट सोनिडो यूजर है, मतलब कि ये सबसे फास्टेस्ट एस्पाडा है अमॉन्ग द अदर 13 एस्पाडास। लाइक ये बंदा इतना फास्ट
फास्ट है कि ये लिटरली अपने क्लोन्स बना सकता है बस अपने स्पीड के मदद से। पर अगर हम बात करें अब इसके जानपाक्तों की, तो वो है ब्रुचेरिया, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है और अपने इस रेजरेक्शन फॉर्म में जोमारी के बॉडी के ऊपर 50 के ऊपर आईज आ जाते हैं और उसके लेग्स भी एक पंपकिन के शेप में हो जाते हैं जिसके ऊपर भी आईज होते हैं। जोमारी फिर अपने इन आईज के मदद से, मतलब जितने भी आईज है उनसे पर आईज एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन के बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर सकता है, जो कि हमने ब्याकुया और जोमारी की फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। पर आफ्टर ऑल भाई इसका पाला ब्याकुया से पड़ा था तो इसलिए वो मारा गया, वरना भाई आई डोंट थिंक सो इसे हराना इतना इजी है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है नोइतोरा। सो एनिमे में इसकी रैंक पहले 8 था, पर आगे जाके इसका प्रमोशन होने के बाद ये नंबर 5 पे था, जो कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसका रैंक नंबर 8 पे होगा। सो अगर हम बात करें नोइतोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई ये नोइतोरा द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को विल्ड करता है, जिसके कारण वो ऑलमोस्ट किसी भी अटैक को विथस्टैंड कर सकता है विदाउट एनी इंजुरी। आफ्टर ऑल इसने केनपाची के अटैक को विथस्टैंड किया था। इसके साथ साथ बाकी सारी एस्पाडास की तरह ये भी सेरो और सोनिडो यूज कर पाता है। पर अगर हम बात करें इसके मेन पावर्स की, तो इसके जानपाक्टो का नाम है सांता तेरेसा, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है, जिससे उसकी एक स्वॉर्ड के जगह 2 स्वॉर्ड हो जाती है ऑफ क्रेसेंट मून शेप, जो कि एक चेन से कनेक्टेड होती है टू हिज वेस्ट, और उसके साथ साथ उसके 2 एक्स्ट्रा हैंड्स भी आ जाते हैं। मतलब ऐसा देखा जाए तो उसके पास 4 हाथ और 4 स्वॉर्ड्स होते हैं। वेल, इस रेजरेक्शन फॉर्म में नोइतोरा को हाई रिजेनरेशन एबिलिटी मिलती है और इसके साथ साथ वो अपने लिम्स और वेपन को भी रिजेनरेट कर सकता है। पर स्टिल ये बंदा ने केनपाची को थोड़ी बहुत टक्कर दी थी, पर इवेंचुअली केनपाची के हाथों मारा गया था, और ऊपर से भाई ये नेल के हाथों भी अच्छा खासा पीटा गया था, और इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आती है वन ऑफ माय फेवरेट एस्पाडा, मॉमी नेल। वेल, एक्चुअली वे नेल एक छोटी बच्ची है। ओ शिट, ये थोड़ा गलत साउंड नहीं कर रहा है? आई मीन वो बच्ची नहीं है, पर उसके मेमोरी लॉस के कारण वो चाइल्ड लाइक फॉर्म में थी। पर भाई नो डाउट भाई मेरे लिए ये नेल का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा शॉकिंग था। आई मीन क्या ही बोलूं। सो नेल की बात करें तो ये स्टार्टिंग में जरूर वीक थी ड्यूरिंग हर चाइल्ड फॉर्म, पर जब भाई इसके मेमोरीज आ जाते हैं तब वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि नेल एक्चुअल में नंबर 3 की एस्पाडा है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि नेल ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग तो है। वेल, अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई बाकी सारे एस्पाडिस की तरह ये भी सेरो यूज कर सकती है। ऊपर से एक और खास बात है नेल की कि वो दूसरों के सेरो को खाकर और डबल पावर से सेरो को ओपोनेंट के ऊपर मार सकती है, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी है। इतना ही नहीं, नेल की एक और यूनिक एबिलिटी है जो कि है नेल शावर, जिससे वो अपने सलाइवा से लोगों के इंजरी तक को हील कर सकती है। अगर हम बात करें इसके जानपाक्तों की, तो वो है गामुजा, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकती है, जिससे उसका अपीयरेंस एक हाफ ह्यूमन और हाफ घोड़े की तरह हो जाता है, और उसका जानपाक्तो एक स्पीयर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर इसी रेजरेक्शन फॉर्म में वो अपने स्पेशल अटैक लांजाडोर वर्डे यूज कर सकती है, जिससे वो अपने स्पीयर को फुल फोर्स में अपोनेंट के तरफ फेंकती है। इसी अटैक का यूज करके उसने नोइतोरा के जानपाक्तो को तोड़ दिया था। सो नो डाउट भाई ये अटैक स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल हमें इसके ट्रू पावर्स को देखा नहीं है, और ऊपर से ये अपने एडल्ट फॉर्म को बहुत ही कम टाइम के लिए मेंटेन कर सकती है, और इसलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। अब इसके बाद नंबर 6 पे आती है सबकी फेवरेट एस्पाडा फॉर 2 वेरी बिग रीजन, टियर हैरिबेल। तो भाई नो डाउट ये मेरी तो सबसे फेवरेट एस्पाडा है। लाइक भाई इसके पास 2 सबसे बड़ी बड़ी चीजें है। एक तो है उसका स्वॉर्ड और उसका दिल, लाइक रियल वाला दिल, क्योंकि भाई ये एस्पाडा रियल में बहुत ही अच्छी है, जो कि हमने इसके बैक स्टोरी के दौरान देखा ही था, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर 2 बिग रीजन। तुम्हें क्या लगा? छी छी छी, गंदी सोच। वेल, इसके रियल रैंक एनिमे में नंबर 3 थी, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी सही नहीं है। पर अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो टियर के जानपाक्तो का नाम है टिबुरान, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकती है, जिसमें वो भाई और भी ज्यादा कड़क दिखती है, नॉट गोना लाई। बट मेनली अगर हम इस फॉर्म की एबिलिटीज की बात करें, तो वो उसके प्रीवियस एबिलिटीज को एनहांस्ड कर देती है, और इसके साथ साथ इस फॉर्म में वो वाटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि हमने हित्सुगाया के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। और भाई इसके बाद एक और खतरनाक अटैक भी है बाय द नेम लागोटा, लाइक रियल में इसका नाम लागोटा है, जिससे वो वाटर ब्लास्ट कर सकती है अपोनेंट के ऊपर। पर भाई नो डाउट इसके वाटर पावर्स खतरनाक है, क्योंकि ये अपने अल्टीमेट अटैक कैस्केडा से लिटरली एक छोटी सुनामी तक को ला सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी अटैक का यूज करके उसने एक टाउन को वाटर में डुबा दिया था। पर स्टिल भाई टियर हित्सुगाया, जो कि एक सबसे वीकेस्ट कैप्टन है, उसे नहीं हरा पाई, इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है बेल बुद्धि यामी। भाई आई हेट दिस एस्पाडा, लाइक सबसे पाउट एस्पाडा है। पर देखो इस एस्पाडा की एक्चुअल रैंक एनिमे में नंबर 10 थी, पर आरंकर वॉर के आखिर तक इसकी रैंक भाई 0 हो गई थी। मतलब कि ये सारे एस्पाडा से स्ट्रॉन्ग है।
क्या तुम्हें सच में लगता है ये स्ट्रॉन्ग है? So, अगर हम इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो यामी के जानपाक्तो का नाम है इरा, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है, जिस फॉर्म में उसका बड़ा शरीर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, लाइक बहुत ही ज्यादा, और उसके 4 पैर और एक पूंछ भी आ जाती है। वेल, इस फॉर्म में यामी को कोई यूनिक एबिलिटी नहीं मिलती, वो उसके जो प्रीवियसली एबिलिटीज है लाइक सोनिडो, हीरो, वो एनहेंस्ड हो जाते हैं और उसका नॉर्मल सेरो एक ब्लैक सेरो में बदल जाता है, जो कि नॉर्मल सेरो से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ साथ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी खतरनाक वाली बढ़ जाती है, लाइक बहुत ही ज्यादा। आफ्टर ऑल भाई, इसने यूरी, रेंजी, इचिगो, प्याकुया और केनपाची के साथ फाइट की थी और उन्हें अच्छी खासी टक्कर दी थी। I mean, ऐसा देखा जाए तो कोई सीरियसली इस बेल बुद्धि से फाइट कर भी नहीं रहा था, पर स्टिल ये भाई फिजिकली नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर स्टिल इसके फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है वन ऑफ माय फेवरेट एस्पाडा, ग्रिमजाओ चैगरजैक। सो ग्रिमजाओ वन ऑफ द फर्स्ट एस्पाडा था जिसे हमने एनिमे में देखा था, जिसकी ओरिजिनल रैंकिंग एनिमे में नंबर 6 थी। देखो, ग्रिमजाओ एनिमे में सबसे पहला एक ऐसा अपोनेंट था जिसने इचिगो को हराया था, और ऊपर से ग्रिमजाओ एक लौता ऐसा एस्पाडा है जिसके कुछ मॉरल्स है अनलाइक अदर्स। तो अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ग्रिमजाओ के जानपाक्तो का नाम है पैंथेरा, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है। इस फॉर्म में ग्रिमजाओ एक चीता की तरह दिखने लगता है, लाइक उसकी बॉडी थोड़ी कैट की तरह हो जाती है और उसके मुंह के ऊपर शार्प टीथ और हाथों पे क्लॉज आते हैं। वेल, इसी फॉर्म में उसके ओरिजिनल एबिलिटीज को बूस्ट मिलती है और इसके साथ साथ उसके पास 2 नई एबिलिटीज भी आती है, जिसमें पहला है गारादेलरा पैंथेरा, जिसमें वो क्रिस्टल शेप डार्ट्स फेंक सकता है जो कि बॉम्ब्स होते हैं, जिससे यूजर किसी को भी खतरनाक वाला डैमेज कर सकता है। और इसकी दूसरी एबिलिटी जो कि इसका अल्टीमेट मूव है, उसका नाम है देस्गरॉन, जिससे वो अपने हाथों पे एनर्जी से बने क्लॉज को मैनिफेस्ट कर सकता है, जिससे वो डेवास्टेटिंग अटैक कर सकता है टुवर्ड्स द अपोनेंट। आफ्टर ऑल, इसी अटैक से इचिगो लिटरली मरते मरते बच गया था। सो इसे तुम समझ सकते हो कि ग्रिमजाओ स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल भाई इसे बहुत इजीली साइड लाइन कर दिया था जब नोइतोरा ने ग्रिमजाओ को मार दिया था, वो भी तब जब ग्रिमजाओ अपने वीकेस्ट कंडीशन में था तब। तो भाई फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पाडा की, जिसमें नंबर 3 पे आता है पैरागन। सो पैरागन की एक्चुअल रैंक एनिमे में नंबर 2 है, जो कि एक प्रॉपर रैंक है अकॉर्डिंग टू मी। वेल, द मेन रीजन पैरागन इतना हाई रैंक है वो है उसकी हैक्स एबिलिटी बाय द नेम रेस्पिरा, क्योंकि पैरागन अपने रेजरेक्शन फॉर्म में इस एबिलिटी को यूज कर सकता है, जिससे वो लिटरली एक ऐसा स्मोक को रिलीज कर सकता है जिससे अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो इंस्टेंटली एज होके डस्ट में बदल जाएगा। आफ्टर ऑल, इसी वाडियो एबिलिटी का यूज करके पैरागन ने स्विफ्टफॉन के एक हाथ को भाई लिटरली डस्ट में बदल दिया था, जो कि भाई दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजर था। और भाई अगर मैं पर्सनली चाहूँ तो मैं इसे नंबर 1 पे भी रख सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, पर देखो इस बंदे को दिमाग लगाकर काउंटर किया जा सकता है जैसे हाची ने किया था, और इसीलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है द मोस्ट चिल एस्पाडा, जिसको घंटा किसी से भी नहीं पड़ी, बाय द नेम स्टार्क, और उसके अदर हाफ लिलिनेटर। वेल, स्टार्क के एक्चुअल रैंक एनिमे में नंबर 1 है, जो कि प्रॉपर तो है, पर अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो स्टार्क सारे एस्पाडा में से सबसे फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सेरो फायर कर सकता है। पर एक और खास बात भी है इस बंदे की कि सिंस इसके पास जानपाक्तो ही नहीं है, क्योंकि इसका सबऑर्डिनेट ही इसका जानपाक्तो है, तो ये अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आने के बाद ये एक लौता ऐसा बंदा है जो कि भाई बिना स्वॉर्ड के डायरेक्ट बंदूक से फाइट करता है, और ये बंदूक और कोई नहीं बल्कि उसकी अदर हाफ लिलिनेटर ही होती है। भाई मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्वॉर्ड्स के एनिमे में ऐसे बंदूक चलाता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बैडएस और फनी लगता है, जैसे डीमन स्लेयर में अपना केनिया दादा है। सो स्टार्क अपने इस इंसान वाले बंदूक से मल्टीपल सेरो फायर कर सकता है, बिल्कुल लाइक मशीन गन, और इसके साथ उसका अल्टीमेट अटैक वुल्फ पैक जनरेशन से वो मल्टीपल वुल्फ को समन कर सकता है, और ये वुल्फ अगर किसी भी एनिमी को बाइट कर ले तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, जो कि एक सेरो से 100 टाइम्स पावरफुल होता है। आफ्टर ऑल, स्टार्क ने बोला था कि ये वुल्फ से वो 2 कैप्टन लेवल बंदों को हरा सकता है। सो नो डाउट भाई ये बंदा कोई जोक नहीं है। इतना ही नहीं भाई, इस बंदे ने 2 पावरफुल कैप्टन उकिटाके और शिनसुई से फाइट की थी। सो नो डाउट भाई इसे नंबर 2 पे तो होना ही था। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पाडा की, जो कि ऑफ कोर्स उल्कियोरा। सो उल्कियोरा की एक्चुअल रैंक एनिमे में नंबर 4 है, पर भाई हम सबको पता है कि अपना भाई उल्कियोरा ये रैंक बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। तो उल्कियोरा जब स्टार्टिंग में दिखा था तो मुझे इतना पावरफुल तो नहीं लगा था, पर जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ा तब समझ में आया कि भाई ये कितना ज्यादा वाडियो बंदा है। वेल, अगर हम बात करें उल्कियोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो उल्कियोरा के पास भी बाकी सारे एस्पार्डेस की तरह सेम वाली पावर्स है, जैसे कि हीरो, सोनिडो, सेरो,
और उल्कियोरा के जानपाक्तो की बात करें तो वो है मुर्सिएल्गो, जिससे वो अपने रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है, जिस फॉर्म में उसके बैक के ऊपर 2 पंख आ जाते हैं और इस फॉर्म में उल्कियोरा की करंट एबिलिटीज एनहांस हो जाती है। इसके साथ साथ वो ग्रीन जैवलिन जैसे एनर्जी अटैक भी कर सकता है और एक ब्लैक सेरो भी फायर कर सकता है, जो कि इचिगो के ब्लैक गेट्सुगा टेंसु जितने पावरफुल होता है। वेल आई नो अभी तुम लोग सोचोगे कि इसके पास भी नॉर्मल पावर ही है बाकी सारे एस्पार्टस की तरह, तो ये इतना हाई रैंक पे क्यों है? तो देखो द मेन रीजन उल्कियोरा नंबर 1 पे, क्योंकि भाई ये एक लौता ऐसा बंदा है जो कि सेकंड रेजरेक्शन फॉर्म में आ सकता है बाय द नेम सेगुंडा इटापा। इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके बॉडी के ऊपर का वो 4 नंबर का टैटू भी चला जाता है, सिग्निफाइंग कि ये बंदे की स्ट्रेंथ अब नंबर में भी काउंट नहीं की जा सकती। ऊपर से इसी फॉर्म में उल्कियोरा अपने सबसे पावरफुल अटैक लांजा डेल रिलैम्पागो को यूज कर सकता है, जिससे वो इतने पावरफुल ग्रीन एनर्जी जैवलिन फायर कर सकता है कि इससे वो लिटरली पूरे लास्ट नोचस को तबाह कर सकता है, जो कि भाई नो डाउट बहुत ही सादा वाड़ी है। आफ्टर ऑल भाई इसी भाई ने इचिगो के लास्ट वर्ड फॉर्म को टक्कर दी थी, सो नो डाउट भाई इसे मैं नंबर 1 पे तो रखूंगा ही। तो भाई यही थे टॉप 13 स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पार्टास इन ब्लीच। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट एस्पार्टा कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।